नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस में हम संधि से प्रश्नों को हल करेंगे और पहला प्रश्न है, शुभेच्छा में कौन सी संधि है? अपना जवाब जल्दी जल्दी दीजिएगा। शुभेच्छा में कौन सी संधि है? सही उत्तर है इसका गुण संधि। शुभेच्छा में गुण संधि है और इसका विग्रह है, संधि विच्छेद हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा। सूत्र जो यहाँ पर कार्य कर रहा है वह है अ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न, तीर्थाटन में कौन सी संधि है? आपको बताना है तीर्थाटन में कौन सी संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। सही उत्तर है इसका दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ संधि है। तीर्थ प्लस अटन जो है इसका विच्छेद हो जाएगा, यानी कि अ और अ सूत्र यहाँ पर कार्य कर रहा है बराबर आ। इस सूत्र से यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। अगला प्रश्न है, रमा धन ईस रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? रमा धन ईस रमेश किस प्रकार की संधि है? तो यह भी है गुण संधि। यहाँ पर आ सूत्र जो कार्य कर रहा है वह है आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। ठीक है, तो इस तरह से रमा धन ईस रमेश, यानी रमा के जो ईस है रमेश, गुण संधि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है? यानी व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है। सही उत्तर है वाक धन ईस वागीस, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, व्यंजन संधि भी होता है, भाषा संधि कोई संधि नहीं होती है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है? कविंद्र, वनौषधि, देवेंद्र इत्यादि। सही उत्तर है देवेंद्र। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका विसर्ग संधि। मनः और योग मनोयोग हो गया है, विसर्ग जो है ओ में बदल गया है। इस तरह से यहाँ पर मनोयोग और संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, संधि के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है संधि के कितने प्रकार होते हैं। सही उत्तर है तीन प्रकार होते हैं संधि के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि से युक्त पद कौन सा है? इसमें से कौन सा पद जो है वह दीर्घ संधि से युक्त है? सही उत्तर है दैत्यारी। दैत्यारी जो है इसमें दीर्घ संधि है और शब्द जो है वह है दैत्य और अरि। ठीक है, दैत्य और अरि जो होता है मिलाकर दैत्यारी होता है। अ धन अ आ। ठीक है, दीर्घ संधि से युक्त पद है यह। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार में इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी स प्रत्युपकार। यह प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद नमस्ते का। सही उत्तर है नमः धन ते नमस्ते होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन अ, ब, स, द। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर है पो धन इत्र पवित्र। ओ और ई मिलकर के अभी हो रहे हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर पवित्र हो जाएगा। पो धन ओ धन ई मिलकर अभी। ठीक है, तो यहाँ से पवित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब ई
उ उ री के बाद कोई स्वर आता है तो ये क्रमशः य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को कौन सी संधि कहते हैं? गुड़, यड़, वृद्धि या अयादि? इस परिवर्तन को कौन सी संधि कहते हैं? सही उत्तर है ब, यड़ संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। फटाफट कमेंट में अपने उत्तर बताइए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? सही उत्तर है 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, समकृति का संधि शब्द क्या होगा? समकृति का संधि शब्द क्या होगा? सही उत्तर है इसका संस्कृति। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। 2 बीच में खाली स्थान के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। किसके मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं? शब्दों के, पदों के, वर्णों के या वाक्यों के? सही उत्तर है वर्णों के। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शांति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शांति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है इसका साम प्लस ती। यहाँ से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शांति हो जाएगा यह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ 2 स्वर्ण मिलते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है? गुण, यड़, दीर्घ, व्यंजन? जहाँ 2 स्वर्ण मिलते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है? यह प्रश्न जेल विभाग 2015 में पूछा जा चुका है और यहाँ पर होती है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौ प्लस उक का संधि शब्द क्या होगा? ऑप्शन अ, ब, स, द। भौ प्लस उक का संधि शब्द क्या होगा? सही उत्तर है भावुक और इसमें है अयादि संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन अ, ब, स, द। आपको बताना है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है इसका सम उत धन चय। समुच्चय का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, श्रेय धन कर की संधि क्या होगी? श्रेय धन कर की संधि क्या होगी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर स, श्रेयस्कर। इस तरह से विसर्ग जो है स में बदल जाएगा। इसका नियम यह है कि यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, यह विसर्ग है और इसके बाद यानी इस दूसरे पद में क, ट, प, फ आता है तो विसर्ग जो है स में बदल जाता है। जैसे कि निष्कर्ष, निह धन कर्ष निष्कर्ष हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर श्रेय धन कर श्रेयस्कर हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत श्रृंखल का संधि शब्द क्या होगा? उत धन श्रृंखल का संधि शब्द क्या होगा? सही उत्तर है इसका उच्च श्रृंखल। ऑप्शन बी, ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है और नियम काम कर रहा है कि त च में तथा श छ में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद और संधि वाला पद है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर श, नय प्लस इका नायिका, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या पूछा गया है? पूछा गया है, उल्लंघन का विच्छेद क्या होगा इनमें से? सही उत्तर है इसका स, उत प्लस लंघन उल्लंघन, इसका सही संधि विच्छेद होगा। मात्रानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है मातृ आनंद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निरुद्देश्य का सही संधि विच्छेद क्या है? निरुद्देश्य
सही उत्तर है इसका निहि प्लस उद्देश्य। नियम की बात करें तो यदि विसर्ग से पूर्व वर्ण में ई, ठीक है, बड़ी ऊ हो तो और बाद में कोई स्वर आए तो विसर्ग जो है र में बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर निरुद्देश्य जो है विसर्ग जो है र में बदलने के साथ ऊ जो है र में लग गया है और यहाँ पर निरुद्देश्य हो गया है। जैसे इसी के साथ इसके और उदाहरण देखेंगे तो दुर्गति हो जाएगी, निर्बल है, दुरवस्था है, ये सब इसके उदाहरण हैं, विसर्ग के र में बदलने के उदाहरण हैं। 27वां प्रश्न है उर्मिलेश किस संधि का उदाहरण है? उर्मिलेश किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या स्वर एवं व्यंजन दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब, स्वर संधि। उर्मिलेश स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्लिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? क्लिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर श, क्लिष्ट और त, ठीक है। अगला प्रश्न है यशोगान का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। यशोगान का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है यशः प्लस गान। यहाँ पर विसर्ग ओ में बदला है। नियम है कि यदि विसर्ग से पूर्व वर्ण में अ हो तो यहाँ पर यशः है तो इस स में अ वर्ण है, ठीक है, और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए या य, र, व, अ आए तो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। इसी प्रकार यशोदा में भी होता है, मनोज में भी होता है, मनोज में मनः प्लस ज होता है, तपोबल में भी होता है, तपह प्लस बल तपोबल होता है, यशोदा में भी होता है, बार बार यशोदा पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, यशः प्लस दा यशोदा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है विसर्ग ओ में बदल जाता है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वयः प्लस वृद्ध जो है वयोवृद्ध हो जाएगा। यहाँ पर भी विसर्ग ओ में बदल गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है बहिर्मुख में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, गुणस्वर संधि, यड़स्वर संधि। बहिर्मुख में विसर्ग स्वर संधि है, माफ करिएगा विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है इत्येवम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या होगा इत्येवम का संधि विच्छेद? सही उत्तर हो जाएगा इति धन एवं, ऑप्शन नंबर श या सी। अगला प्रश्न है पुरस्कार में संधि कौन सी है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, यड़ स्वर। पुरस्कार में कौन सी संधि हो जाएगी? सही उत्तर है विसर्ग संधि और इसका विच्छेद हो जाएगा पुरः धन कार, पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पर विसर्ग जो है स में बदला है, ठीक है, यहाँ पर विसर्ग स में बदल गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, माफ करिएगा नहीं है पूछा गया है। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अद्यएव जो है यह स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है दिव्यागमन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ स्वर संधि या दीर्घ संधि। दिव्यागमन में कौन सी संधि है? सही उत्तर है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि है, इसमें विच्छेद होगा देवी प्लस आगमन और हो जाएगा दिव्यागमन। सूत्र जो कार्य कर रहा है वहां पर बड़ी ई प्लस आ बराबर या, ठीक है, इस सूत्र से यहाँ पर संधि हुई है और संधि हो गई है देवी प्लस आगमन का दिव्यागमन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? सही उत्तर है इसका संवाद, सम प्लस वाद हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है यह। अगला प्रश्न है नदी धन ऊर्मी का संधि शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
नदी धन उर्मी का सही संधि वाला शब्द क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी द, नद्युर्मी। ठीक है, यड़ संधि है इसमें भी, और यहाँ पर जो सूत्र कार्य कर रहा है वह बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ बराबर यू। ठीक है, यहाँ पर यह सूत्र कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें से आपको बताना है अधोगति का सही संधि विच्छेद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी ब। यहाँ पर भी विसर्ग जो है ओ में बदल रहा है, अधोगति में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 के बाद प्रश्न संख्या 39, उन्माद का संधि शब्द क्या होगा? उन्माद का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है उत प्लस माद, उन्माद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? महर्षि शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? महर्षि शब्द का विच्छेद अगर करें तो महाधन ऋषि होगा, यानी आ और री। ठीक है, इन शब्दों में इन वर्णों में संधि हुई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अयादि संधि का उदाहरण नहीं है या अयादि संधि का नहीं है? सही उत्तर है गंगोदकम, यह उदाहरण जो है अयादि संधि का नहीं है। आप कमेंट करके बताइए कि गंगोदकम जो है किस संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों में संधि हुई है? व्यर्थ शब्दों में, व्यर्थ जो शब्द है इसमें किन वर्णों की संधि हुई है? सही उत्तर है ई और अ। व्यर्थ शब्द का विच्छेद जो होगा वो होगा वी प्लस अर्थ, तो वी के साथ जो है यहाँ पर ई का और अर्थ के साथ अ का मेल हुआ है, और इस तरह से यहाँ पर यह बना है, यड़ संधि है, और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का नहीं है? कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का नहीं है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुरु उपदेश। यह वृद्धि स्वर संधि का नहीं, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, और यहाँ पर सूत्र जो है वह है ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश हो गया है। अगला प्रश्न है, संधि और समास में क्या अंतर है? चारों ऑप्शंस को पढ़ के और बताइए कि संधि और समास में क्या अंतर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी अंतर हैं। यानी कि संधि वर्णों का मेल है, समास शब्दों का। संधि में वर्णों के योग से वर्ण में परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पक्षों के बीच कारक चिन्हों अथवा समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। तो यह सभी अंतर जो हैं संधि और समास में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है, किस संधि में अ प्लस ई ए अ प्लस उ ओ हो जाता है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है आप लोगों के लिए। कमेंट में बताइए कि कौन सी संधि में ऐसा होता है। सही उत्तर है यड़ स्वर संधि में ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि किसमें नहीं है? आपको बताना है इसमें से किसमें विसर्ग संधि नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, किसमें विसर्ग संधि नहीं है? सही उत्तर है अभ्युदय, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। इसमें जो है यड़ संधि है, और यहाँ पर जो सूत्र कार्य कर रहा है वो ई प्लस उ बराबर यड़ संधि कार्य कर रहा है। अभी धन उदय इसका विच्छेद हो जाएगा। बाकी मनः प्लस हर मनोहर है, आशीर प्लस वाद आशीर्वाद है, निश्चल है। ठीक है, सभी में विसर्ग संधि है, अभ्युदय में विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संधि में ई प्लस अ या उ प्लस अ व हो जाता है? यानी किस संधि का यह सूत्र है? सही उत्तर है इसका यड़ संधि, यह भी यड़ संधि का सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है?
आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनः धन ताप मनस्ताप हो जाएगा, विसर्ग संधि है इसमें। अगला प्रश्न, निराशा में संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है निराशा में संधि विच्छेद क्या होगा। सही उत्तर है निह प्लस आशा निराशा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है, इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है। इति धन आदि, इसमें यड़ संधि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, इसमें सिर्फ 51 प्रश्न ही देखेंगे अगली क्लास में और प्रश्नों को देखेंगे संधि से। दीपावली शब्द का संधि वाला विच्छेद क्या होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी द, दीप धन अवली। यहाँ पर अ प्लस अ मिलाकर आ हो गया है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। दीप प्लस अवली दीपावली। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई मन से कीजिए, मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।